हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की, जहां अमेरिकी फौजी जमावड़े ने पहले से हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ अब धीरे धीरे मध्य पूर्व में अलर्ट मोड में आते जा रहे हैं। क्या यह युद्ध की सीधी आहट है? और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया गया है, इसने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक कर दिया है। इस तरह के संकेत अब साफ आ रहे हैं। दावा यह कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है। कहा यह जा रहा है कि महज 56 घंटों में चीन के 16 विमान ईरान पहुंचे हैं। हालांकि इस दावे की औपचारिक पुष्टि ना चीन ना ही ईरान की तरफ से हुई है, लेकिन सवाल यही कि क्या अमेरिका के जवाब में चीन और रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, या फिर केवल ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से अमेरिका की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉर चलाई जा रही है, उसी तरह से ये पलटवार ईरान की तरफ से हो रहा है, या रणनीतिक अफवाह फैलाई जा रही है? क्योंकि युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉर और डिसइंफॉर्मेशन वॉर दोनों एक साथ चलते हैं। जहां तक ईरान पर अमेरिकी घेराबंदी का प्रश्न है, तो यह घेराबंदी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। हमले का दिन या तारीख अभी यह साफ नहीं है, लेकिन यह हमला डोनाल्ड ट्रंप की सोच के मुताबिक बहुत तेज और बहुत कम समय में होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप इशारा दे चुके हैं। फिलहाल अमेरिका की सोच क्या है और वो उसे ईरान के खिलाफ कैसे जमीन पर उतार रही है, किस तरह से अब दोनों ही तरफ यह युद्ध का सायरन बज रहा है, तैयारियां किस तरह हो रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। जमीन पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। पेंटागन इसे मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहा है, यानी उसने हर विकल्प खुला रखा है। लेकिन दुनिया इसे संभावित जंग की तैयारी के तौर पर देख रही है। पहले अमेरिका का सैन्य जमावड़ा देखिए, क्या क्या हलचल हो रही है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। मलक्का स्ट्रेट पार करने के बाद इसके 25 जनवरी के आसपास अरब सागर पहुंचने की संभावना है। इसके साथ हैं आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम और 150 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये स्ट्राइक ग्रुप एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और डिफेंस तीनों में सक्षम है। वहीं हवा में भी जंग की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। जॉर्डन में 12 F-15 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी है। रिफ्यूलिंग टैंकर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट पूरी तरह एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिएगो गार्सिया बेस पर अब तक कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे B-2 या B-52 नहीं दिखा है, यानी फिलहाल फुल स्केल अटैक मोड नहीं है। तो अब तक हमला क्यों नहीं हुआ? अब तक ईरान पर अमेरिकी हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न तारीख न ऑपरेशन का नाम। ट्रंप प्रशासन का जोर फिलहाल राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक डर पैदा करने पर है। सीधा युद्ध आखिरी विकल्प के तौर पर रखा गया है। तो फिर ये तैयारी है या दबाव की रणनीति? डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका इस वक्त डिटरेंस मोड में है, यानी ईरान को ये संदेश देना है कि हम तैयार हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। अगर हमला होता भी है तो वो सीमित, टारगेटेड और लंबी तैयारी के बाद होगा। तो फिर इस वक्त हालात इतने संवेदनशील क्यों हैं? क्योंकि मध्य पूर्व में प्रॉक्सी मिलिशिया, समुद्री रास्ते, तेल सप्लाई लाइन और कई फ्रंट पहले से एक्टिव हैं। एक गलत कदम पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यानी फिलहाल जंग की घोषणा नहीं है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन साफ है। अमेरिका ने विकल्प खुले रखे हैं और दुनिया सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो अब युद्ध के बहुत तेजी से बदलते समीकरणों को देखिए कि एक तरफ है अमेरिका और अमेरिका के साथ इजराइल, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देश हैं जो कह रहे हैं कि अभी बमबारी न करो, तीसरी तरफ क्या ईरान के समर्थन में अब चीन और रूस खुलकर आ गए हैं। अमेरिका के फौजी दबाव के बीच अब मध्य पूर्व की तस्वीर में आज चीन और रूस का एंगल भी तेजी से उभरता दिख रहा है ईरान की तरफ से। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि चीन ने ईरान की ओर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री सपोर्ट उसे दिया है, और इस दावे ने जंग की आशंकाओं को और हवा दे दी है। क्या वाकई बीजिंग खुलकर तेहरान के साथ अब खड़ा हो गया है? क्या ईरान की एयर डिफेंस, जो पहले से ही बहुत ज्यादा सक्रिय, जिस तरह के उसके पास मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि उसका बहुत कमजोर कर दिया गया था 12 दिन के युद्ध में, विमान उसके पुराने हैं, क्या चीन उसे आधुनिक विमान दे रहा है? और अगर
अयतोल्ला अली खamenei की सत्ता डगमगाती है ईरान में, तो रूस और चीन के दाव कितने बड़े हैं? क्या वो फेल हो जाएंगे? देखिए, चीन और रूस ईरान के इस दावे जो पड़ताल है, उसके पीछे की पूरी तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। ये कोई आम कार्गो प्लेन नहीं, यह है चीन का सबसे ताकतवर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट Y-20 और सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि ऐसे ही 16 चीनी विमान सिर्फ 56 घंटों में ईरान पहुंच गए। चीन के 16 विमान पहुंचे ईरान। दावा यह है कि चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। कहीं हथियारों का जखीरा पहुंचाने की बातें हैं, कहीं एयर डिफेंस को मजबूत करने वाले दावे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिकी हमलों से बचाव के लिए चीन की वर्ल्ड क्लास HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली हासिल कर ली है। HQ-9B को लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम माना जाता है। और इस बीच सवाल ये कि क्या ईरान पर तनातनी महायुद्ध तो नहीं भड़का देगी? ईरान में चीनी विमानों को लेकर ये दावे ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी F-15 जेट्स की तैनाती है और ईरान के भीतर खामेनेई सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। रूस और चीन दोनों ईरान को अपना रणनीतिक पार्टनर मानते हैं। रूस को ईरान से ड्रोन और गोला बारूद मिलता है, चीन को ईरान से सस्ता तेल और बेल्ट एंड रोड का अहम रास्ता। अगर खामेनेई की सत्ता डगमगाती है तो रूस की यूक्रेन जंग मुश्किल में पड़ती है, ड्रोन सप्लाई रुक सकती है और चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान में हलचल होते ही मॉस्को और बीजिंग दोनों बेचैन नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो अमेरिका से सीधी टक्कर लेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में इसे अब तक का सबसे बड़ा चीनी एयरलिफ्ट कहा गया। कुछ लोग इसे युद्ध की तैयारी बता रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की अब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, न सैटेलाइट सबूत, न फ्लाइट डेटा। फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया का दावा भर है। आज तक ब्यूरो। हालांकि चीन का ये जो HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 11 एयर बेसेस और रेडार स्टेशंस को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस समय बात हम तेहरान की कर रहे हैं, जहां सड़कों पर अभी भी आग है और उसकी जो तपिश है वो सीमाओं के बाहर भी महसूस हो रही है। ईरान के अंदर सत्ता और जनता अभी भी आमने सामने है, तो बाहर अमेरिका का दबाव है। वो परत तर परत इस जो आमने सामने सत्ता और जनता है उसको और खोल रहा है, उसकी परतें। खamenei का हमला सीधा ट्रंप उन पर कर रहे हैं, जिस तरह से कि वो सत्ता बदल देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरब सागर की ओर बढ़ता अमेरिकी युद्धपोत USS एब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप, इसमें 100 लड़ाकू विमान है, टोही विमान है, हेलीकॉप्टर्स है और साथ ही साथ लड़ाकू पनडुब्बियां भी है, अटैक सबमरीन्स भी हैं जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस, उसके साथ युद्धपोत और भी आ रहे हैं। फिर दूतावासों पर भी बढ़ते विरोध प्रदर्शन, यह महज इत्तेफाक नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या जिस तरह से सऊदी अरब और कतर और तुर्की ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही सत्ता परिवर्तन का रास्ता निकल सकता है, क्या बातचीत के जरिए बिना युद्ध किए वो सत्ता परिवर्तन होगी? मध्य पूर्व एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है और यह संकट जिसका असर केवल खाड़ी के देशों पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तेहरान की सड़कों पर आगजनी धुएं के बीच भागते लोग, कहीं सायरन की तेज आवाज, कहीं बंद दुकानों के टूटे शटर, कैमरे में कैद गुस्सा और डर। इसकी तीव्रता वैसी नहीं जैसी पहले थी। विरोध की आवाज के खिलाफ सरकार के समर्थन की दीवार इतनी ऊंची खड़ी हो गई कि ईरान में प्रदर्शन की शक्ल और सूरत बदल गई। जहां सड़कें प्रदर्शन की आग में जल रही थी, वहां खामेनेई के समर्थक डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि विरोध में खड़े लोगों ने सरेंडर कर दिया हो। ईरान में सत्ता और जनता के बीच खाई और गहरी होती जा रही है।
इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तोड़फोड़, आगजनी और हत्या करने वाले समूहों को ईरानी राष्ट्र कहकर संबोधित किया है। ये ईरानी जनता पर लगाया गया एक घिनौना आरोप है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरान पर जमीन के साथ साथ समंदर में भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी का बाहुबली विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। संदेश साफ है, वॉशिंगटन किसी भी हालात के लिए तैयार है। तनाव का असर कूटनीतिक स्तर पर भी दिख रहा है। यूक्रेन, यूके, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया और पुर्तगाल ने ईरान में अपने दूतावासों के सभी कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। ये कदम इस बात का संकेत है कि हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना आशंकित है। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने सख्त शर्तों की एक सूची रखी है, जिसके तहत यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद किया जाए, मिसाइल भंडार में कटौती हो, करीब 2000 किलो परमाणु सामग्री कम की जाए, क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देना बंद किया जाए। इसके बदले में अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापसी का प्रस्ताव दिया है, यानी एक हाथ में छूट, दूसरे हाथ में सख्त चेतावनी। अमेरिका कई मोर्चों पर ईरान को घेर रहा है। अमेरिका ने खुले तौर पर ईरान की जनता से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की गतिविधियों की जानकारी मांगी है। अमेरिकी सरकार ने बयान में कहा कि ईरान की दौलत के अरबों डॉलर IRGC पर खर्च किए जाते हैं। यही पैसा ईरानी जनता को दबाने और हिंसा फैलाने में इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने कहा है कि IRGC की आर्थिक नसें काटने में हमारी मदद करें। जानकारी देने वालों को इनाम और सुरक्षित पुनर्वास तक का विकल्प दिया जा सकता है। एक तरफ आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव और खुफिया अपील, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, सत्ता का सख्त रुख और अमेरिका पर सीधा आरोप। ईरान अमेरिका के बीच ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन की खुली लड़ाई है। अब देखना यह है कि क्या यह टकराव बातचीत की टेबल तक पहुंचेगा या फिर पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट विकराल हो जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। आज तक ब्यूरो।